हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लेकर आए हैं आज की करंट अफेयर जो बहुत ही ख़ास है और बिल्कुल चुनकर लाए हैं आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको आगामी आने वाली परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे और आपको इनमें से कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है जो 2016 में शुरू हुई थी। कब? 2016 में। ठीक है, अब बारी बारी से इसके फैक्ट भी देख लेंगे, लेकिन पहले प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? सबसे स्वच्छ राज्य पूछा है यहाँ पर, तो राज्य कौन सा है सबसे स्वच्छ? महाराष्ट्र। ठीक है, पिछली वीडियो हमने बनाई थी, इसमें यही था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर। वहाँ क्या था? शहर, सिटी, शहर था। ठीक है, शहर। और ये क्या है? राज्य। और शहर में कौन था? इंदौर, इंदौर, इंदौर और सूरत, सूरत। ठीक है, ये दोनों पहले नंबर पर थे। और फिर इसके बाद नवी मुंबई और उसके बाद विशाखापत्तनम। ठीक है, अच्छा देश का भी देख लेंगे हम। देश में मतलब राज्यों में, राज्य में पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है महाराष्ट्र और दूसरे पर मध्य प्रदेश मतलब के एमपी। ठीक है, और इसके बाद तीसरे पर छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। अच्छा, और अब हम इसमें देख लेंगे जो गंगा के पास वाले शहर है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का पहला और दूसरा शहर ही है। पहले पे प्रयागराज और दूसरे पे वाराणसी। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2016 में। और 2016 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? मैसूर। कौन सा? मैसूर, कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और ये जो इंदौर है 2017 से अब तक पहले नंबर पर ही बना हुआ है, लगातार 7वीं बार। ठीक है, और हाँ एक फैक्ट और देख लेते हैं। भोपाल ऐसा शहर है जो सबसे स्वच्छ राज्य राजधानी वाला शहर है। और मऊ छावनी जो मध्य प्रदेश में है, सबसे स्वच्छ छावनी है, नंबर 1। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाया है? किसके मांस पर? कुत्ते के मांस पर। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है? दक्षिणी कोरिया। अभी हाल ही में एक उन्होंने संसद में एक विधेयक पास किया और कुत्ते के मांस को खाना और बेचना, ठीक है, खाना और बेचना अपराध है, बेचना अपराध है। ठीक है, और जो भी ऐसा करेगा उसे 3 साल की जेल होगी। कितने की? 3 साल की जेल। ठीक है, और 30 मिलियन वोन उसे आर्थिक दंड मिलेगा। और जब संसद में पेश हुआ तो 208 मत इसके पक्ष में हुए, 208 मत। ठीक है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं युन सुक येओल, वो भी बहुत ही पशु प्रेमी हैं। युन सुक येओल वे बहुत ही पशु प्रेमी हैं। और कुत्ते का मांस क्यों खा रहे थे?
तो पहले वहाँ ये मान्यता थी कि जो भी कुत्ते का मांस खाएगा उसकी इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत होगी, जो उनके परंपरा से ऐसे ही चला आ रहा था। लेकिन आज कल के जो वहाँ के लोग हैं वो पशुओं को पाल रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे और खासकर कुत्ते को पाल रहे थे, तो मैं उसे बहुत ही गलत मान रहे थे। तो इसीलिए इस पर रोक लगाई गई है, खाने पर और बेचने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य के हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के मिला है? उत्तर प्रदेश। और ये हनुमानगढ़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ी है अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में, अयोध्या में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को अब कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? उत्तर प्रदेश को 48, और ये दूसरे नंबर पर है। कितने पर? दूसरे स्थान पर। और पहले पर कौन है? पहले पर है तमिलनाडु। पहले पर तमिलनाडु, उसके 55 है, 55। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कितने हैं? 48। ठीक है, ये ध्यान रखियो। और ये जो हनुमानगढ़ी है ये अयोध्या, और अयोध्या आपको बिल्कुल ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या आज के समय में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार राम मंदिर के उससे, क्योंकि 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर बन ही रहा है वहाँ पर। अभी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम भी बदला गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भी दिया गया है। तो वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं, तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अयोध्या के तो पूरे ही पूरे चांस हैं एग्जाम आने के। तो चले हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है? 80वें। ठीक है, अच्छा, ये 2024 की बात है, और 2023 में कितने पे था? 85वें। कितने पे? 85वें स्थान पे था। ठीक, पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे 6 देश हैं। पहले स्थान पे 6 देश हैं, 6 देश हैं। ठीक है, और उनमें 6 देश कौन कौन से हैं? उनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं। जो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है, जो हेनले पासपोर्ट ये इंडेक्स जो ये जारी करता है, ये बहुत ही शक्तिशाली जो पासपोर्ट वाले देश होते हैं उन्हें ही जारी करता है। और सबसे कम शक्तिशाली वाला जो देश है वह है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान जो इसका सबसे कमज़ोर है। और अफ़गानिस्तान का कितना है नंबर? अफ़गानिस्तान का 104। और पाकिस्तान का भी याद रख लेंगे, 101वां स्थान है। और सबसे लास्ट का स्थान है उज्बेकिस्तान। कितना? 199। ठीक है, और 199 देशों ने इसमें भाग लिया है। और इससे क्या होगा? जो ये पहले 6 देश हैं, ये जो पहले 6 देश हैं 194 देश में, कितने? 194 देश में फ्री जा सकते हैं, फ्री बिना वीजे के जा सकते हैं। और भारत का जो नंबर 80 है, इसके हिसाब से भारत में कितने में? 62 देशों में मुक्त पहुंचने को आसान बनाए गए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। घुड़सवारी में
घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये बहुत ही खास है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, कौन बनी। और ये जो घुड़सवार में जीता है, ये एशियाई खेलों में जीता है, एशियाई खेलों में, ठीक है। हाँ, तो उसका नाम क्या है, दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है, यह है जयपुर की, जयपुर। और जयपुर का तो पता ही है कहाँ से है, जयपुर राजधानी भी है उसकी, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ये राजस्थान की रहने वाली है। और इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र है 24 साल, कितनी, 24 साल, ठीक है, 24 साल की है। और इसके नाम से ही ये जो चुनाव आयोग, जो अभी राजस्थान में है, चुनाव आयोग राजस्थान, उन्होंने इसका स्टेट इलेक्शन आइकन भी बनाया था, स्टेट इलेक्शन आइकन, ठीक है। और एक खास बात, 41 साल बाद भारत स्वर्ण पदक जीता है क्या में, घुड़सवारी में, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है एशियाई खेलों में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कई पॉइंट हो गए हैं इसके कि महिला, क्योंकि ये इसलिए खास है क्योंकि पहली महिला है, कौन, दिव्य कीर्ति सिंह, जयपुर की रहने वाली है, जयपुर राजधानी है, और गुलाब नगरी भी कहते हैं, जैसे पिंक सिटी जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और हवा महल भी यहीं पर है। 41 साल बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता है घुड़सवारी में, एशियाई खेलों में। 24 वर्षीय ये महिला है। और चुनाव आयोग राजस्थान ने इसका स्टेट इलेक्शन आइकन भी बनाया था, क्योंकि अभी राजस्थान में चुनाव हुए हैं, ठीक है। और आप ये जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इनके बारे में भी आप विस्तार से जान लें, क्योंकि यहाँ से पर्सन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। चलिए अगला पर्सन देखते हैं। ये जो चुनाव वाला है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। अगला पर्सन देखते हैं, पर्सन नंबर 6। पर्सन नंबर 6 में आईआईटी मद्रास, कौन सी, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खोला जाएगा। आईआईटी का नया कैंपस कहाँ से खोला जाएगा, श्रीलंका। और श्रीलंका कौन सा वो है शहर, कैंडी, श्रीलंका के कैंडी में, ठीक है। अच्छा, अब जो वहाँ का शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुशील, शिक्षा मंत्री कौन है वहाँ का, डॉक्टर सुशील, उसने ये जानकारी दी है। उनका नाम है डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई है, आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी, 1959 में, ठीक है। और ये भारत का तीसरा जो सरकार ने स्थापित किया था, और इसको इंजीनियरिंग के दर्जा कब दिया गया, 2016 में, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, इसके पॉइंट है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1959 में, और सरकार ने इसको इंजीनियरिंग का दर्जा कब दिया, 2016 में, ठीक है। और ये कहाँ अपना कैंपस खोलेगी, कैंडी, श्रीलंका में, ठीक है। इतनी बात काफ़ी है। चलिए अगला पर्सन देखते हैं। अगला पर्सन देखेंगे। अगला पर्सन क्या होगी, 27वें कौन से, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित होंगे, कहाँ आयोजित किए जाएंगे। अब आज, क्योंकि ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव आज क्या है, आज 12 जनवरी है, और आज ही राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है। तो ये आज ही आयोजित हो रहा है, कहाँ से, नासिक में। और नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। और जो हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी इसका आज उद्घाटन कर रहे हैं, और ये आज इसमें शिरकत भी की इन्होंने, आज इन्होंने इसकी मेज़बानी भी की, ठीक है, इसी राष्ट्रीय खेल की। और जो इसकी थीम थी,
थी जो इसकी थीम है, जो इसका विषय है इस साल का, तो उसका है उठो जागो, उठो जागो, जागो, और यहाँ पर आएगा नहीं है, मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा, उठो जागो और अपने अपने पास मौजूद शक्ति को पहचानो। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलो, यदि ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। ठीक है, और उन्हें कौन सा मिशन चलाया था, अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन। ठीक है, और उन्होंने शिकागो में 1993 में अपना धर्म सम्मेलन में भाषण भी दिया था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं अब थोड़ा, कि कब से शुरू हुआ है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है, तो जो ये है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये 1984 में घोषित हुआ कि मनाया जाएगा, और 1985 से ये लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, 1985 से लगातार मनाया जा रहा है। तो ये जो मेन फैक्ट हैं ये आप देख लेंगे और लिख लेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक का नाम बदलकर क्या रखा गया। क्या है, मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक। ठीक है, ये एक पुल है और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, अटल सेतु। ठीक है, क्या रखा गया, अटल सेतु। और ये भारत का समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा पुल है भारत में समुद्र पे बना सबसे लंबा पुल है। और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है इसकी 21.8 किलोमीटर। ठीक है, और इस 21 किलोमीटर 8 मीटर में से 16.5 किलोमीटर समुद्र में ही है। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा पुल है ये, समुद्र में ही है, इतना है 16.5 मीटर, और टोटल 21.8 मीटर है, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। अब आप सोच सकते हैं कितना किलोमीटर लंबा है। और ये दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, और इसी का भी आज ही ठीक है, क्या करेंगे, उद्घाटन। क्यों, क्योंकि कहाँ से है, मुंबई, मतलब कि महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो इसका भी आज ही 12 तारीख में उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 9। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, कितने प्रतिशत, 5.2। ठीक है, अब ये यूएनओ का एक संगठन है। ठीक है, यूएनओ का एक संगठन है, क्या इसका नाम, ILO। ठीक है, ILO। और ये कह रहा है कि बेरोजगारी दर कब होगी, मतलब कि कितनी होगी, तो कितनी होगी इस साल, 5.2%। ठीक है, और इसे कौन जारी करता है, तो इसे जारी करता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ठीक है, ये रिपोर्ट देता है। और उन्हें कितने बेरोजगार बताया, 2 मिलियन 2 मिलियन लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगार 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। ठीक है, 20 लाख।
और ये जो पिछले साल थी मतलब 2023 में 5.1% थी, और 2024 में 5.2 मतलब 1% बढ़ गई। अच्छा, 2022 में कितनी थी? 5.3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं, कौन सा राज्य अपना खेल विभाग अलग बनाएगा? तो क्या नाम है इसका? बिहार। ठीक है, और बिहार अपना अलग खेल विभाग बनाएगा, और ये 45वां विभाग है। 45वां विभाग है बिहार का। ठीक है, और इसके पहले सचिव बी राजेंद्र होंगे, जो IAS है, बी राजेंद्र। ठीक है, बी राजेंद्र IAS हैं, और जो इसके पहले सचिव हैं, ये पहले सचिव हैं। ठीक है, बी राजेंद्र IAS हैं। अच्छा, इसके पहले खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय होंगे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक कार्यक्रम चला था, मेडल लाओ नौकरी पाओ, जब एशियाई खेल चल रहे थे। तो ये ध्यान रखना, कभी ये पूछ ले कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का जो लास्ट प्रश्न है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो भूटान भारत का पड़ोसी देश है, और इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोब्गे, और ये लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जो जिस पार्टी से आते हैं, पीडीपी ने कितनी वोट मतलब सीट हासिल की? 30। टोटल कितनी है? 47। और दूसरी पार्टी थी बीटीपी, उसने 17। तो टोटल हो गई, पीडीपी का है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और बीटीपी का है भूटान ट्रेडल पार्टी। ठीक है, और ये दूसरी बार लगातार बने हैं प्रधानमंत्री, और 58 वर्षीय हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थी। आज बस इतना ही, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, और हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।